आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। भाई बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, वो तो हिल गया। तो चाइना में तो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं वो सब। इसलिए तो चाइनीज है। चिंग चोंग छीछन। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप सांप है। काली माता आएंगी। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? ये गुड क्वेश्चन। आपने एक महिला सवाल पूछा, शादी हो गई? उसने कहा हाँ। कितने पति हैं तुम्हारे? कितने पति तुम्हारे? बिस्कुट ना खाएं लेकिन कुकीज खा सकते हैं। एक आदमी ने कहा कि पत्नी का विश्वास बार बार क्यों तोड़ते हो? तो उसने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती। महाराज जी बोले चुटकी तो बजती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पति पत्नी का रिश्ता खुश चले इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए? एक तो आपने सिखाया था कि पत्नी मुंह पे उंगली रख लो, सुख मार लो, खत्म बात। अनुरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। क्या खूब लगते हो। उधर हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो। लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा धीरे धीरे वो लड़का ना देते कि महिलाओं का सुंदर होना दोष है। मैं नहीं बोलता, चाणक्य बोलते हैं। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणा। आखिरी में चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो केवल चाणक्य की बात रखी है। ये चाणक्य नीति पढ़िए, 5वां अध्याय पढ़िए। लेकिन महाराज जी आजकल तो लड़का भी सुंदर है तो भी दिक्कत है, उसको भी छेड़ने वाले बहुत सारे आजकल है। अब देख लीजिए, हम तो चाणक्य की बात रखते हैं। मतलब देखिए, जब आप बढ़ते हैं ना तो आप बहुत सारी, अब जैसे मैं तो मुंशी प्रेमचंद्र की बातें भी रखता हूँ। सीखिए पत्रकारिता में हाँ। कि धर्म में कॉन्सेप्ट सुन लो, बाकी फैसला जनता पे छोड़ दो। जी। लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है कि महाराज जी महिलाओं के विषय बहुत बात करते हैं, पुरुषों में भी बात करते हैं, महिलाओं ज्यादा करते हैं। सब पुरुष तुमको महिला। प्यार कौन करेगा, स्त्री का ज्यादा सुंदर होना दोष है, और लड़की मूवी देखने आती है इसलिए उसके 35 टुकड़ा हो जाता है। तो ये महिलाओं पे आपकी विशेष कृपा क्यों है? महिलाएं देखिए, हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, लड़के जो होते हैं वो एक दुकान के, सुंदर सी कथा से मैं आपको समझाऊं। एक दुकान है, वो दुकान है लोहे की, सरिया बाहर पड़ा है, और एक दुकान है हीरे की, तो हीरा अंदर रखा है। तो जो लड़के होते हैं ना, सरिये की तरह, जंग लगेगी थोड़ी कीमत घटेगी तो कितनी घटेगी, पर लड़की जो होती है ना वो हीरा होती है। हीरे की दुकान में हीरा संभाल के रखता है हीरे की दुकान वाला। समझ रहे हो आप? कि जब हमारे घर में हमारी माताएं बहनाएं कई बार कम कपड़ों में नजर आती हैं, कई बार ऐसा हुआ कि आप स्नान करने जा रहे हैं, कम कपड़ों में नजर आई, तब आपकी नीयत नहीं खराब होती, क्योंकि वो आपकी अपनी बहन है। हाँ। आपकी अपनी भाभी है, आपकी अपनी दीदी है, आपकी अपनी बुआ है, आपकी अपनी वो है। तो अपनों पर तो हम नजरें फेर लेते हैं, दूसरे वाली दिखाई पड़ती तो हम उसको घूर लेते हैं। देखिए, आप तो कुछ भी, दोष तो हमारा ना महाराज जी। दो आपकी बात से मैं कि सहमत हूं। अगर हमारी बहन हो या हमारी बिटिया हो, हाँ, तो हम तो उसको उस नजर से नहीं देखेंगे कि नहीं या कह देंगे लो कपड़ा पहन लो, या हम नजर फेर लेंगे। तो क्या समाज को आप ये समझा पाएंगे कि ये तुम्हारी बहन तो ये है? तो गलती, लेकिन हमारी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है ना इसमें। नहीं, क्या एक तरफ की गलती मानी जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, कम कपड़े क्या होते हैं आप थोड़ा बताओ ना हमको इस बारे में। आजकल मूवी आप देखते हैं, हाँ, लोग कहते हैं, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि पेट दिख रहा है, अब नई लड़कियां कहती हैं कि भाई साड़ी में तो पेट दिखता है। नहीं, बात पेट दिखने की नहीं है, बात जरा से कपड़े पहनने की। देखिए, मैं जो कह रहा था आप उसको समझिए। उसको ऐसे समझना है कि उस लड़के की तो गलती थी कि उसने गलत किया, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? जैसा हम देखते हैं, देखने का प्रभाव हमारे अंदर होता है, यह मानते हैं कि नहीं आप? मतलब अगर वो चीज़ कॉमन है, अब जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो अब वो नॉर्मल हो गया है कई लोगों के लिए। अब जिन्होंने पहली बार देखा उनका दिमाग खराब हो जाता है। बट फिर मेरे मन में सवाल वही आता है कि अगर वही चीज़, सेम कहानी आपके घर में नहीं हो रहा है और बाहर हो रहा है, तो फिर तो आपकी परवरिश का दोष है ना, आपकी उसमें नजर और परवरिश की दोष उस व्यक्ति का तो है ही। हम ये नहीं कह रहे कि उसका दोष नहीं है, 99% उसका दोष है, पर क्या 1% दोष आप नहीं मानते? चलो महाराज जी, एक सवाल हम और पूछ लेते इसी बात पे, ये क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और टीवी पर इस पर हमने बड़ी बहस की है। हाँ,
ये बात सच है कि 18 से 40 साल की लड़की, 45 साल की लड़की कम कपड़ों में कह रही है, आप कह रहे हैं उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन जब हम खबर सुनते हैं कि 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 80 साल की दादी के साथ रेप हो गया, वहां तो कुछ था ही नहीं, तो हाँ, फिर कहानी अब कैसे? आप फिर वापस आइए। हाँ, वहां तो कुछ नहीं था, पर उसके पहले थे वो वीडियो बड़ा वायरल होता है, बार बार आता है, हमको तो लगा महाराज जी गिर ना जाए। वो तो यूं ही थी मस्ती, चलो भाई चलते हैं, आज रेलिंग से चलते हैं, नीचे चलना है ना रेलिंग डर नहीं लगा आपको कि मान लो गिर वर गए, अब तो 2-2 बच्चे हो गए आपके, बच्चे सोचेंगे पिताजी हमारे बच्चे हैं अभी। बच्ची बन के रहना चाहिए, जीवन का आनंद लेना है तो बड़े मत बनो। छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटे बछड़े जो होते हैं ना दूध पीते हैं, और बड़े हो जाते हैं बछड़े तो भूसा खाने लगते हैं। तो छोटे रहेंगे तो मजा रहेगा, आनंद रहेगा, श्री राधे। इसलिए बड़े नहीं होना, छोटे। बढ़िया, ये अंदाज आपका बढ़िया था। अच्छा, एक और बड़ा चलता है आजकल, जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं, आपने अंगूठी पहनी है, बढ़िया कपड़ा पहना है, राडो की घड़ी पहनी है। अब बाबाओं को लेके लोगों की एक इमेज होती है, बाबा माने गरीब। भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे, आप गूगल कर लीजिए। अब गूगल पे फिर हमको वो याद आ गया, एप्पल वाला जो आपने कहा था कि नीम करौली बाबा के यहाँ स्टीव जॉब गए थे, बड़ा उसको लेके कांड हो गया कि बाबा जी ने कहा श्री राधे। अब आप पे लोग भरोसा करते, लोग मान लिए कि उन्हीं को देख के वो सेब काट के लेके आए थे, और फिर हाँ, तो मान लेने में भी कोई बुराई तो नहीं है बात। लेकिन फिर भी कुछ मान लेने में भी क्या बुराई है? लॉजिक भी होता है महाराज जी। लॉजिक तो ये है, और आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो सेब जो था वो वहां से गया, खा रहे थे, खा के दे दिया, उन्होंने ले लिया, वो जूठा था, कटा था, वही चिपका दिए। स्टीव जॉब्स जो है ना वो हाँ। गए तो थे वहां। हाँ, 74 में गए थे, लेकिन 73 में नीम करौली बाबा गए ना। हाँ, कहने का अर्थ ये है कुल मिलाकर के कि आप देखिए इतना बड़ा व्यक्ति संतों से जुड़ा है। बात सही है। हाँ, 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ऐसे में बड़ा सख्त लौट मीडिया पे वायरल हो गए। हर आदमी का एक लक्ष्य होता है कि इसके आगे कुछ और होगा। आप वायरल हो गए, देश दुनिया में लोग जान रहे हैं, टीवी अखबार में आपके इंटरव्यू छप रहे हैं, आपका हर वीडियो लोग देख रहे हैं। कुछ और तमन्ना बची है या लग रहा है कि अब सब हो गया, राधा रानी का आशीर्वाद? आप बताइए अब क्या करें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब तो देखिए, अब आपके मन की बात तो आप भगवान बताओ। से एक ही मेरी प्रार्थना है कि जो गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, जो कि मैंने अभी गिनाई, ये प्रार्थना है कि बस ये सेवाएं जो है ना, ये जब तक मेरा जीवन है तब तक ये चलती रहें। मेरे को अब कोई चाह नहीं है, इच्छाएं नहीं है। क्या इच्छाएं हैं? भगवान ने बिना मांगे सब कुछ दिया। मैंने अभी बताया, मैं बचपन में भीख मांगता था, घर घर जा कर के भिक्षा मांगता था। आटा लोग देते थे, दाल लोग देते थे, उसी से गुजारा होता था। अब